सो व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं दैट ग्लम कपल, जो कि अभी दैट ग्लम गर्ल है, हिमांशी और ऋषि के बारे में। ठीक है, तो ऋषि जो है वो लगातार वीडियो पोस्ट करी जा रही थी हिमांशी के अगेंस्ट। वो डायरेक्ट कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन इनडायरेक्ट वे से वो उनके पापा और उनके जो बहन है निशी और उनकी जो सास थी, मतलब मदर इन लॉ, ठीक है, वो लोग कुछ क्वेश्चन आंसर राउंड कर रहे थे। मतलब हर वीडियो में डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली हिमांशी को ही मतलब बताया जा रहा था, ऐसा वैसा एलिमनी हो, 1 करोड़ एलिमनी हो। उन्होंने वो बेंगलोर वाला इंजीनियर जिन्होंने अभी मतलब वो बोलना नहीं चाहिए, जिन्होंने अटेम्प्ट किया है, ठीक है, उनके नाम भी लिया था कि एम आई द नेक्स्ट, ऐसा करके उन्होंने वीडियो बनाया अपने पापा के साथ कि एलिमनी लेना, 1 करोड़ एलिमनी लेना कि मतलब लेना क्या, ठीक है। तो ऐसा कुछ चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ, हिमांशी का वीडियो आ गया कि आपने मेरे ऊपर इतने सारे मुझ पे वीडियो बना दिए। मैंने ये फर्स्ट वीडियो, मतलब हिमांशी ने बहुत टाइम के बाद ये वीडियो मतलब बनाया, ठीक है। वो ये सब वीडियो नहीं बना रही थी, वो अपना फैशन और ब्यूटी रिलेटेड जो रिव्यू है वो कर रही थी, ठीक है। तो हिमांशी ने बोला कि वो लोग क्यों अलग हुए, वो लोग अलग हुए क्योंकि ऋषि उनको लगातार चिट कर रही थी। ऋषि को हर महीने फॉरेन ट्रिप पे जाना रहता था। तो इसके अगेंस्ट ऋषि ने और एक वीडियो पोस्ट किया, ठीक है, 30 मिनट का उसने वीडियो लगाया, पोस्ट किया। वहाँ पे बहुत सारा रिकॉर्डिंग चलाया, बहुत सारे वीडियो क्लिप्स दिखाए हिमांशी को यहाँ पे डाउन करवाने की कोशिश कर रहा था वो। और ऋषि ने ये बोला कि मैंने सारे वीडियो क्यों बनाया, क्योंकि ये बात अभी सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, मेरी फैमिली के ऊपर भी आ गई है। तो मैं एक प्रूफ रखना चाहती थी कि मैं चाहता था कि मैं ये सब वीडियो बना रही हूँ, तो ये जस्ट मेरा प्रूफ रहे। लेकिन आप लोग बताओ कि आप किसी और के परमिशन के बिना उसका ऑडियो क्लिप, उसका वीडियोस नहीं पोस्ट कर सकते हो, जहाँ पे आपका यहाँ पे लीगल एक बैटल चल रहा है, ठीक है। वहाँ पे आप ऐसा सब कुछ पोस्ट नहीं कर सकते हो, जो कि हिमांशी ने नहीं किया। उसने बस मुंह से सब कुछ बोला, उसने कुछ प्रूफ नहीं दिखाया, कुछ नहीं दिखाया, ठीक है। तो हिमांशी ने जो बोला था, 6 महीने में ऋषि को जाना होता था फॉरेन ट्रिप में, ऋषि उसको चीट कर रहा था, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया हिमांशी को कि ऋषि को हमने इस क्लब में देखा, इस लड़की के साथ ड्रिंक करते हुए, या फिर जो भी हो, तो ठीक है। तो हिमांशी बोल रही थी कि मैं सब कुछ सह के मतलब चल रही थी, 4 साल सोसाइटी का सोच के मैं अलग नहीं होना चाहती थी। उसके बाद जब मैं अलग हो गई, उसके बाद फैमिली ने हम दोनों को समझाया, तो फिर मैंने एक ट्राई किया कि पैचअप हो जाए, ताकि तो फिर वो निशी जो होता है, निशी जो है, जो हिमांशी का जो सिस्टर इन लॉ है, ननद है, वो कमेंट बहुत कर रही थी। जब हिमांशी का वीडियो आया तो सब सारे ने, ऋषि, हिमांशी, उसके मम्मी पापा, सबको गाली बकने या फिर कमेंट करने लग गए उसके यूट्यूब पे जाके। तो वहाँ पे निशी बोल रही है कि हिमांशी जो आया था पैचअप करने के लिए, जो 3 महीना वो रुका, वो आया था अपना जो फ्लैट है, जो ऋषि ने हिमांशी को बनवा के दिया था, वो फ्लैट बेचने के लिए। और जो गोल्ड है, मतलब जो गोल्ड हिमांशी को दिया गया था शादी में ऋषि के घर वालों से, वो गोल्ड लेके वो चली गई। तो यहाँ पे मेन एक वो है कि अगर फ्लैट बिकने के लिए 3 महीना थोड़ा ना लगता है। अगर आप ब्रोकर पकड़ोगे तो फटाक से फ्लैट बिक जाएगा। और जो गोल्ड है वो तो हिमांशी का ही है, मतलब आप अगर गिफ्ट करते हो तो वो स्त्रीधन हो जाता है, ठीक है। तो फिर वो हिमांशी ले सकती है, उसमें आपका कोई और राइट नहीं है, वो हिमांशी का ही है। वो उसको अपने हिमांशी को गिफ्ट किया है, तो वो हिमांशी का ही हुआ लीगली, ठीक है। तो उस बात पे हम नहीं जाते हैं। ऋषि ने ये चीट करने के बाद में ये बोला कि हिमांशी बोल रही है कि मैं चीट कर रहा था। यहाँ पे हिमांशी इतना मतलब मुझे लेके ओवर पॉजिटिव है कि अगर मेरे घर में मेरी बहन आई, निशी आई, तो वो निशी के साथ भी मुझे बात करना नहीं देती। हाँ, मैं अगर उसको छोड़ के मम्मी पापा के साथ थोड़ा बहुत बैठ जाऊँ तो वो भी हिमांशी को नहीं पसंद था, ये था वो था, बहुत कुछ उसने बोला। और उसने बोला कि हाँ, मैं फॉरेन ट्रिप जाता था, मुझे सोलो ट्रैवल करना होता है, क्योंकि हिमांशी मुझे इतना मतलब वो जकड़ के रखती है, ओवर पॉजिटिव है मुझे लेके, तो इसी वजह से मुझे सोलो ट्रिप प्लान करना पड़ता था अपना मेंटल पीस के लिए, ठीक है। और यहाँ से पता चला कि एलिमनी जो है वो 1 करोड़ का है। तो ऋषि ने ये भी बोला कि जिसके अकाउंट में इतना सारा बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है, जो ब्यूटी रिलेटेड, और हाँ, ऋषि ने ये भी दिखाया, इनकम स्टेटस भी दिखा दिया, ठीक है। वहाँ पे उसने ये दिखाया कि हिमांशी जब शादी के पहले ब्यूटी रिलेटेड वीडियोस बनाती तो उसका इनकम 4 लाख, 5 लाख, 20 लाख ऐसा था। उसके बाद जब उसने ब्लॉग पे मतलब ट्रांसफ़र हुआ
शादी के बाद जब उसने ब्लॉग स्टार्टिंग किया तब उसका जो इनकम है 95 लाख, 65 लाख, 1 करोड़ ऐसा चला गया, ठीक है। तो वो बोल रही है जिसके अकाउंट में इतना सारा करोड़ पड़ा हुआ है उसको मेरे से क्यों चाहिए एलिमनी 1 करोड़। तो यहाँ से पता चलता है कि 1 करोड़ एलिमनी डिमांड किया गया है हिमांशी के साइड से, ओके। तो अभी तक मैंने जो बात किया आप लोगों को लग ही रहा होगा कि मैं शायद हिमांशी का साइड हूँ। तो देखो, मैं ना हिमांशी का साइड हूँ ना ऋषि का साइड हूँ, क्योंकि मैं हिमांशी का वीडियो शादी से पहले थोड़ा बहुत देखती थी, क्योंकि अगर आप फैशन रिलेटेड कुछ भी सर्च करते हो, ब्यूटी हैक्स कुछ भी, तो हिमांशी का वीडियो ही पहले आता था, क्योंकि वो पॉपुलर यूट्यूबर तब तक थी। लेकिन अभी मार्केट में बहुत सारे फैशन क्रिएटर, ब्यूटी क्रिएटर आ चुके हैं, तो अभी हिमांशी का वीडियो पहले नहीं आता है, ठीक है। तो जो भी है मैं ना हिमांशी का साइड हूँ ना ऋषि का साइड हूँ। जो जितना वीडियो में बोल रहा है सब कुछ देख के मैं एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रही हूँ। आप भी आप किसी के साइड हो वो आप कमेंट में ज़रूर लिखना कि आप हिमांशी के साइड हो या फिर आप ऋषि के साइड हो। तो मैं जो बताना चाहती हूँ, देखो, जो हिमांशी का मुद्दा था कि ऋषि ने उसको चीट किया है, तो अगर ऋषि बोल रहा है कि उसने उसको चीट नहीं किया, अगर ये चीट वाला मुद्दा नहीं है तो निशी अपने मम्मी के साथ जो Q&A सेशन किया था उसमें क्यों उसने अपनी मम्मी को पूछा कि अगर आपके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा तो आप क्या मान लोगे। तो उसकी मम्मी जो आंसर करती है वो किसी को भी नहीं पसंद होगा कि मैं पहले अपने आप में देखूंगी कि मेरे अपने अंदर क्या कमी है कि मेरे हस्बैंड को कहीं और जाना पड़ा। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, चीटिंग का कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता। चीटिंग आप अपने चॉइस पे करते हो, ठीक है। और जो हिमांशी ने बोला कि उसको ऋषि ने ओपनली बोल दिया था कि मैं तुम्हारे साथ एक ओपन मैरिज में रहना चाहता हूँ और तुम्हें ये मानना पड़ेगा। उसको टॉर्चर भी किया जाता था मेंटली कि तुम्हें ये मानना पड़ेगा। देखो, अगर चीटिंग नहीं हुआ है तो निशी ने अपनी मम्मी के ये क्वेश्चन क्यों पूछा, और उसके मम्मी का जो आंसर था कि मैं अपने आप में देखूंगी कोई खोट है कि नहीं है। ऐसा नहीं होता है, ये आंसर से ही पता चलता है कि हिमांशी के ऊपर चीट किया गया था, ठीक है। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि हिमांशी फिर भी क्यों रुकी जब उसके पास यूट्यूब का इनकम है, उसका फैमिली सपोर्ट है, उसके पापा के घर से उसका सारा सपोर्ट है, तो फिर हिमांशी यहाँ पे 4 साल क्यों रुकी। ये मैंने हिमांशी के वीडियो में जो अभी आया है उसमें भी कमेंट किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो मुझे रिप्लाई थोड़ी नहीं करेगी। जो हालांकि हिमांशी ने बोला है कि वो अपने व्यूअर्स के लिए आंसरेबल है, लेकिन वो मुझे कमेंट नहीं करेगी, ऐसा रिप्लाई नहीं करेगी, ऐसा मुझे लगता है। अभी देखते हैं, अगर रिप्लाई करती है तो मैं आपको बोल दूँगी। मुझे नहीं लगता, मेरे लिए शायद वो रिप्लाई करेगी। लेकिन अगर वो चीट हो रही थी तो उसको रिलेशन में रहने की क्या ज़रूरत थी सोसाइटी के लिए। भाई, अगर मेरा हस्बैंड मुझे चीट करेगा तो मैं सोसाइटी का थोड़ी देखूंगी, मैं देखूंगी कि मेरा पार्टनर मेरे लिए लॉयल नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं उसको छोड़ूंगी। क्योंकि अगर वो किसी और के साथ है तो मैं उसको एक्सेप्ट कैसे कर सकती हूँ। अपने आप में खोट है, ये नहीं चलता, ठीक है। जो भी है उसको साइड में रखते हैं। अभी ऋषि ने बहुत सब बैंक बैलेंस सब कुछ दिखा दिया कि हिमांशी का पहले क्या इनकम था, उसके बाद जब उसने ब्लॉग पे कन्वर्ट किया उसका कब क्या इनकम आया, कितना इनकम बढ़ा उसका। तो देखो, हिमांशी जो बोल रही थी, यहाँ पे मैं हिमांशी के अगेंस्ट हूँ एक बात पे, कि हिमांशी जो बोल रही थी कि मैं ब्लॉगिंग करने में इंटरेस्ट नहीं थी, ऐसा वैसा कुछ, मैं फैशन रिलेटेड वीडियो कर रही थी, मुझे जानबूझ के मुझे टॉर्चर किया गया मेंटली कि तुम्हें यूट्यूब में ब्लॉग डालना ही डालना है। तो देखो, हिमांशी का जितना भी ऋषि ने इतना भी ऑडियो क्लिप शेयर किया उसमें यहाँ ये नहीं दिख रहा है कि हिमांशी का इंटरेस्ट नहीं है। हाँ देखो, हालांकि एक यूट्यूबर जो वो ब्यूटी रिलेटेड बनाए, कि गेमिंग रिलेटेड, की हैक इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी बनाए, उसका एक ना एक ब्लॉगिंग चैनल खुल ही जाता है, ठीक है। उसके बाद वो अपना सेकंड चैनल को प्रमोशन करने में लग जाता है। लेकिन इसमें हिमांशी ने क्या किया, अपना फैशन और ब्यूटी जो चैनल है उसमें ही उसने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसका जो ग्रोथ था, उसके पास जो फॉलोअर्स थे 50 लाख, उसके शादी से पहले शायद 40 थे, उसके शादी के बाद शायद 10 लाख बड़े हैं, ठीक है। तो जो उसके पास जो सब्सक्राइबर था उसको शायद लगा होगा कि अगर मैं ब्लॉगिंग चैनल खोलूं तो शायद इतना सब्सक्राइबर मुझे नहीं मिलेगा, उतना इनकम शायद नहीं आएगा, तो मैं यही चैनल पे अपना कंटेंट स्विच कर लेती हूँ। जहाँ पे फैशन रिलेटेड, ब्यूटी रिलेटेड वीडियो डालती थी, वहाँ पे मैं अभी डालूँगी ब्लॉग टाइप, प्रैंक टाइप ऐसे वीडियोज़। तो वैसा है।
यहाँ से एक बार मैं हिमांशी के अगेंस्ट हूँ कि उसका भी मर्ज़ी था ब्लॉग चैनल स्टार्ट करने का, ठीक है। तो जो हालांकि उसको मतलब मुझे लगता है अभी कि उसका डिसीजन गलत है। वो अगर कोई अलग चैनल बनाती ब्लॉग का तो अच्छा रहता, जो फैशन वो ब्यूटी रिलेटेड में, जहाँ पे वो अच्छी है, मतलब वीडियो बना के उसका एकदम मतलब होता है ना, अब मास्टर बन चुके हो तो उस कंटेंट पे, ठीक है। उसका अगर वो करती तो अभी फैशन में अगर सर्च करोगे तो हिमांशी का वीडियो पहले आता, ठीक है। जो भी है वो साइड का बात है। तो चीटिंग के बारे में भी ऋषि ने ज़्यादा कुछ नहीं बताया, ठीक है। हिमांशी ने जो बताया था अगेंस्ट मेन जो एलिगेशन था चीटिंग का, ओके। उसके बाद हिमांशी का बहुत सारा वीडियो क्लिप उसने यूज़ किया कि एक बार शायद हिमांशी को ड्राइवर मतलब कैब लेके आना था, लेकिन वो ऋषि को बुला के मतलब ऋषि आके हिमांशी को लेके आया। तो वहाँ पे उसने एक वीडियो चालू किया, हिमांशी का वीडियो एक दिखा रहा था, रिकॉर्डिंग किया था ऋषि ने चुपके से, मतलब ये दिखा रहा है देखो, अगर आपके मन में कोई खोट नहीं होगा तो आप क्यों वीडियो रिकॉर्ड करोगे, है ना। जब झगड़ा हो रहा है, कुछ हो रहा है तो क्यों वीडियो रिकॉर्ड करोगे। और ये सब कुछ दिख रहा है ऋषि का जो वीडियो आया है 30 मिनट का, उसने जो क्लिप मतलब वीडियो क्लिप यूज़ किया है, ठीक है। वहाँ पे दिख रहा है कि वहाँ पे पहले बहुत सारा बहसबाजी हो गया, उसके बाद ऋषि ने वीडियो स्टार्ट किया कि देखो हिमांशी कितना मतलब गंदी लड़की है, कितना गाली बकती है, ये करते हैं। देखो अगर आप इतना ज़्यादा हाइपर रहोगे, आपके दिमाग में कैसे आएगा कि मैं अभी अपना पार्टनर अपना वाइफ का वीडियो बनाऊंगी इसको, क्योंकि आपका मन में खोट है। आपको लगा होगा कि मैं इसको पिछले बार मतलब इसके बाद यूज़ करूँगी, कभी ना कभी अगर कुछ हमारे बीच में कुछ हुआ तो मैं ये क्लिप यूज़ करूँगी हिमांशी के खिलाफ, ठीक है। वरना आप अपने जब आप मतलब झगड़ा कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो कौन कैमरा निकालता है, कौन वीडियो रिकॉर्डिंग करता है ना। तो जो है ये इसमें ऋषि बहुत ही ज़्यादा गलत है। हालांकि कोर्ट में ये सब वीडियो ऑडियो कुछ मायने नहीं रखता, ऑडियो क्लिप तो बिल्कुल मायने नहीं रखते, क्योंकि यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है कि सामने वाला किस मोमेंट पे आपके ऊपर क्या रिएक्ट कर रहा है। और ऋषि ने बहुत सारा मतलब ऑडियो क्लिप भी चलाया जहाँ पे वो हिमांशी ऋषि को बोल रही है कि मेरा ये काम कर दोगे, मेरा इनवॉइस टैक्स का इनवॉइस कर दोगे, मेरा ये ब्रांड प्रमोशन वाला ट्रांजेक्शन कर दोगे, ये कर दोगे। देखो तो इसमें ऋषि बोल रही है कि मैं 24/7 यूट्यूब भी कर रहा था, मैं स्टोर मुझे हिमांशी ने स्टोर से हटा दिया था कि तुम स्टोर पे मत जाओ, तुम मेरे साथ फुल टाइम यूट्यूब करो। देखो हिमांशी जो पैसा अपने मैनेजर को अगर देगी, अगर क्योंकि हिमांशी के पास बहुत सारा सब्सक्राइबर है, तो उसके पास ब्रांड तो बहुत ही आएंगे, फैशन रिलेटेड, ब्यूटी रिलेटेड, बहुत सारा रिव्यू उसके पास आएगा। तो अगर उसने अपने हस्बैंड अपने पार्टनर को बोल दिया ये करो वो करो तो क्या दिक्कत है। जो पैसा उसके मैनेजर को जाता था वो ऋषि मतलब अपने पार्टनर को मतलब जो भी है ना, क्योंकि ऋषि का भी जो इनकम यहाँ पे था तो हिमांशी तो उसको दे ही रही थी, क्योंकि हिमांशी ने बोला कि बहुत सारा करोड़ मतलब लाख का ट्रांजैक्शन उसने किया है, उसके पास स्क्रीनशॉट भी है। तो जो भी है हम उस बारे में नहीं जा रहे हैं। ऋषि ने जो बोला कि मैं ये करता था, मैं उसका सारा वीडियो एडिट करके सब कुछ करके, अरे देखो हिमांशी ब्रांड के लिए सूट भी तो कर रही है, उसके पास वो भी तो वेल्ले नहीं बैठी होगी, नहीं वो भी तो सब कुछ करके बाद जो वो नहीं कर पा रही होगी वो तुमको बोल रही होगी कि तुम कर दो, ये कर दो, इनवॉइस कर दो, थोड़ा सा ट्रांजेक्शन कर दो अभी, क्योंकि वो ब्रांड के साथ भी डील करेगी, ब्रांड उसको स्क्रिप्ट भेजेगी, फिर वो स्क्रिप्ट कन्फर्म करेगी, बहुत सारा कुछ रहता है। जो मतलब बड़े बड़े क्रिएटर हैं जब उनके पास ब्रांड आता है तो पहले तो ब्रांड के साथ डील करना पड़ता है पैसों के लिए कि इतना पैसे में हम आपका ब्रांड प्रमोशन करेंगे। उसके बाद एक स्क्रिप्ट आता है ब्रांड से कि आपको ये बोलना है, उसके बाद आप वो सब बोलोगे कि नहीं बोलोगे, उसको कन्फर्म करना पड़ता है, उसके बाद शूट करना पड़ता है, उसके बाद एडिट करना पड़ता है। इतना सब कुछ अगर हिमांशी कर रही है तो आप थोड़ा बहुत एडिट तो कर ही सकते हो ना, क्योंकि आप भी उसके साथ जुड़े हुए हो यूट्यूब पे। अभी ऋषि ने बोला कि मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब क्या होता है। हिमांशी जब बोली कि मैं यूट्यूबर हूँ, मैं यूट्यूब से ऐसे ऐसे इनकम करती हूँ, तो उसके बाद मुझे भी कोई मैं तो स्टोर पे था, ये सब था। हाँ हिमांशी ऋषि ऐसा बोल रहा था, देखो
अगर आपको पता ही नहीं था कि यूट्यूब क्या चीज़ है तो आप यूट्यूब में आए ही क्यों? आप स्टोर पे ही काम करते ना। आपके वाइफ हिमांशी यूट्यूब से इनकम करती है, आप स्टोर से इनकम करते, क्या दिक्कत था? आपको भी इंटरेस्ट था यूट्यूब में, आपको भी दिखा कि स्टोर से ज़्यादा आपको यूट्यूब से पैसा मिलेगा, है ना। हिमांशी के पास फेस वैल्यू है और उस फेस वैल्यू के मदद से ही आप अपना बीइंग ऋषि चैनल खड़ा किए हो। आपके बहन ने निशी ने अपना चैनल में 3 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स गेन कर लिया है क्योंकि हिमांशी का फेस वैल्यू था। हिमांशी का जो सब्सक्राइबर था वो उसके ननद के पास गया, आपके वाइफ का जो सब्सक्राइबर था वो आपके पास गया। हालांकि अभी हिमांशी 50 लाख पे है और आप 1 लाख 1.5 लाख पे हो और आपके बहन 3 लाख पे है। और ये जो कंट्रोवर्सी चल रहा है इसके बाद आपका और सब्सक्राइबर नहीं ही बढ़ेगा। अभी अगर हिमांशी का पहले वीडियो आया, हालांकि ऋषि का तो आ ही रहा था लेकिन डायरेक्ट नहीं बोल रहे थे, इनडायरेक्टली बोल रहे थे। लेकिन हिमांशी का जब डायरेक्ट वीडियो आ गया उसके बाद निशी ने बहुत सारा कमेंट डिलीट किया। बहुत सारे कमेंट में ये बोला कि बोलने को तो मैं भी बोल सकती हूँ कि हिमांशी का 12-15 बॉयफ्रेंड था, हालांकि जो था ऐसा कुछ बोल रही है, ठीक है। उसके बाद उसने बहुत सारे कमेंट डिलीट भी किया, ठीक है। मतलब ये सोच लो कि ये सब में निशी का तो बहुत ही गंदा वाला मतलब इंसल्ट हो रहा है, गाली पड़ रही है उसको, ठीक है। ऋषि ने बोला कि मेरे पापा डिप्रेस्ड है, मेरे मम्मी अलग से रो रही हैं, मम्मी को भी गालियाँ पड़ रही हैं चीटिंग के बात पे, ये बात पे। मतलब चीटिंग के बात में ऋषि इतना ज़्यादा मुंह नहीं खोला, वो बस पैसा पैसा पैसा। जिसके पास इतना सारा बैंक अकाउंट में पैसा है वो उसको 1 करोड़ क्यों चाहिए, डायरेक्ट एकदम एलिगेशन पूरा। तो जो भी है ये था मुद्दा। और आप लोग बताना आप लोग इस बारे में क्या सोच रहे हो, ठीक है। मुझे बहुत कुछ और बोलना था लेकिन मैं सचमुच भूल गई कि मैं क्या क्या बोलूं। और ठीक है, ऋषि ने देखो, हाँ और एक बात, जब ऋषि बोल रही है कि हिमांशी जब जो बोल रहे हैं कि मैं सोलो ट्रिप पे जाता था, फॉरेन ट्रिप पे जाता था, ठीक है। तो हिमांशी भी तो जाती थी अपनी फ्रेंड के साथ। आज इस फ्रेंड के साथ लंच है, कल उस फ्रेंड के साथ डिनर है। मतलब उसका बहुत सारा फ्रेंड था, मेल फ्रेंड भी थे, फीमेल फ्रेंड भी थे और हर एक फ्रेंड का अलग अलग गॉसिप था। तो एक नहीं कि एक जगह पे सारा फ्रेंड मिले, नहीं, आज इसके साथ डिनर, कल उसके साथ लंच, ऐसा करके बोला पूरा ऋषि ने, ठीक है। कि आप भी तो जाते थे गोवा, मालदीव्स, जयपुर, आप भी तो जाते थे और आप घर पे नहीं रुकते थे, आप होटल में रुकते थे, आप रिसोर्ट में रुकते थे, ऐसा बात पूरा बोला। और ये भी बोला कि हम देखो फ्रीडम के बारे में जो ऋषि ने बोला कि आप अभी लड़कियां ये मत चिल्लाने लग जाना कि तुम मुझे फ्रीडम देने वाला कौन हो, ये हो। तो जब एक लड़की शादी होके आता है तो उसके इन लॉज बहुत सारे मतलब रोक टोक करते हैं, हाई सोसाइटी में भी करते हैं। मतलब ऋषि दिखाना चाहते थे कि वो दिखाना चाहता था कि वो एकदम हाई सोसाइटी में है और वो मतलब कि हिमांशी को ये सब करने का परमिशन दे रहा है, जैसे कि उसको मतलब एक दया कर रहा है कि ठीक है कर लो, हमने तो आपको परमिशन दिया है, ये है। और जब ये बात निकली कि हिमांशी घर का कोई काम नहीं करती थी तो उसके हिमांशी की जो मॉम है, रियल वाला मॉम मतलब मॉम, तो वो बोलती थी कि हमने तो आपको एक पैसा कमाने वाली मशीन दे दी है, वो घर का काम क्यों करेगी। तो या तो फिर आप हिमांशी से घर का काम करवा लो, या तो फिर उसका जो वो जो कर रही थी शादी से पहले, आपको पता था कि वो यूट्यूबर है, इतना सब कुछ उसको करना पड़ता है, तो उसको वही करने दो ना, क्योंकि अच्छा खासा एक इनकम आ रहा था। हिमांशी ने भी बोला कि उसने फिनेंशियली भी बहुत सपोर्ट किया इस फैमिली को। इतना हाई सोसाइटी वाला जो टैग लगा के रखा है यहाँ पे, हिमांशी ने बहुत सपोर्ट किया फिनेंशियली, ठीक है। और निशी ने कमेंट में ये बोला था कि वो सुबह सुबह एकदम निकल जाती है अपने काम के लिए। भाई क्यों नहीं जाएगी, ठीक है, क्यों नहीं जाएगी, वो आज के ज़माने की औरत है, वो क्यों नहीं जाए काम करने के लिए। आपकी मम्मी ने चूज़ किया है मतलब एज ए हाउस वाइफ, एज ए होम मेकर होना, उसके पास करियर है हिमांशी के पास, तो वो क्यों नहीं जाएगी। हमारी जो मम्मी होती है उन्होंने चूज़ किया है हाउस वाइफ या फिर होम मेकर होना। अगर हमारे मम्मी के पास भी अपॉर्चुनिटी होती तो हमारी मम्मी भी काम पे जाती, घर पे कोई और कोई काम करता पैसा लेके, है ना। ये तो नॉर्मल बात है। आप इसको फ्रीडम देना ये सब तो नहीं बोल सकते ना कि हाई सोसाइटी में ये सब रोक टोक करते हैं। कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, अभी सभी का एक ही गोल होता है कि करियर, अपना करियर चाहिए बस। और जहाँ पे इतना अच्छा खासा करियर है, इतना अच्छा खासा फेस वैल्यू जहाँ पे है,
है ना। तो जो भी है ये पूरा था मुद्दा। अभी अगर हिमांशी का वीडियो आया, देखो पहले तो हिमांशी का वीडियो आया तो सभी ऋषि के खिलाफ हो गए, उसके बाद ऋषि का वीडियो आया, अभी हिमांशी के साइड में 50-50 है और ऋषि के साइड में 50 है। अभी अगर हिमांशी का वीडियो आएगा फिर सभी ऑडियंस हिमांशी के सपोर्ट में जाएंगे। क्या चल रहा है इन दोनों में नहीं पता, और क्योंकि सब कुछ लीगल है और इस बात में ज़्यादा बात भी नहीं करना चाहिए। ये मेरा लास्ट है वीडियो, कितना क्या व्यूज़ आएगा नहीं पता, और जितना भी आए ये मेरा लास्ट है वीडियो इन लोगों के ऊपर। क्योंकि भाई ये मुझे लग रहा है वो एक कीचड़ उछलना होता है ना सोशल मीडिया पे, वैसा हो रहा है। वो पारस टकराल और वो स्नेहा वाला मुद्दा याद है ना, दोनों का डिवोर्स का मैटर पे, दोनों पे कीचड़ उछाला। वहाँ पे तो हाथापाई भी हुई थी, यहाँ पे हाथापाई सब कुछ नहीं हुआ इतना, तो मतलब थैंक गॉड। और यहाँ पे बच्चे का भी कस्टडी का भी कुछ कलेश नहीं है। तो जो भी है ये था पूरा मुद्दा। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना आप लोग किसके सपोर्ट में हो। हालांकि दोनों की सपोर्ट में ही लग रहा है, लेकिन ऋषि चीटिंग कर रहा है ये पूरा एकदम कन्फर्म है। निशी का जो Q&A वीडियो था उसमें भी उसके मम्मी ने जो जस्टिफिकेशन दिया है उस आंसर पे, उसमें भी दिख रहा है कि हाँ चीटिंग हुआ है। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि अगर चीटिंग हुआ है तो हिमांशी इतना टाइम तक क्यों थी? पैसा था, फैमिली सपोर्ट था, क्यों नहीं चली गई? सोसाइटी का इतना कौन सोचता है? जहाँ पे खुद का लाइफ इतना मतलब लॉयल नहीं है आपका पार्टनर, वहाँ पे आप सोसाइटी का सोचोगे कि आप खुद के बारे में सोचोगे? हाला ना, वही है ना। प्लीज़ लेट मी नो किसके सपोर्ट में आप लोग हो।